सम्मान ग्रहण करवाएं। तालियों से स्वागत करें और जब तक आपकी ताली होगी कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मां सरस्वती से आशीर्वाद पड़े शांतिपूर्वक और शांति रूप में हमारा जो आज का सम्मान समारोह है ये संपन्न हो सके। इसके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी अभिभावक और विद्यार्थी पूर्ण अनुशासन और शांति व्यवस्था बनाए रखें, कार्यक्रम की गरिमा और मंच की गरिमा का ध्यान रखें। के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमारे मां सरस्वती के चरणों में पुष्प जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ। मेरा निवेदन रहेगा कि हम उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे। अतिथि देवो भव की परंपरा स्वागत और उसके पश्चात जो टॉपर्स हैं तहसील स्तर पर उनको पारितोषिक देने के पश्चात हम उनका अधिक समय नहीं लेंगे। आपने जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत कि वे माल्यार्पण कर दर्शक का स्वागत करें। और इसी क्रम में अर्चन सिंह जी की से मेरा निवेदन रहेगा कि वे एसपी हनुमानगढ़ कार्यक्रम अध्यक्ष का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुरेंद्र जी 50 से मेरा निवेदन रहेगा कि वे मोहनलाल जी स्वामी डीओ सेकेंडरी हनुमानगढ़ का माल्यार्पण कर स्वागत करें। पूर्व सांसद भरतराम जी मेघवाल का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री मदन को पारितोषिक प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान करें। सभी 12 बच्चे आगे मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत बधाई सभी समस्त विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को और उनके गुरुजनों को। श्री सिकंदर सिंह अमृत मॉडल माध्यमिक विद्यालय मार्केट जंक्शन ने 98.3% अंक प्राप्त किए। संस्था द्वारा उसे 50,000 का चेक दिया जा रहा है। सारे बच्चे
लिए जो इनसे क्या करोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह भविष्य के अंदर जब ये बच्चे BA, BCom, BSc डॉक्टर होंगे तो पूरे उनका यहाँ पर एक शानदार कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम है और ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारे 13 छात्र, एक तहसील में 13 छात्र ऐसे हैं जो 90+ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बार तालियां। केवल एक तहसील में और ये हमारी 7 तहसीलों में विद्युत कार्यक्रम होगा। तो हनुमानगढ़ तहसील में कार्यक्रम होने पर 90.5, राजस्थान बोर्ड में 90.5 जो बड़ा मुश्किल होता है ये हमने प्राप्त किया है। और हमारी 6 तहसीलों के अंदर हमारे सैकड़ों की संख्या में छात्र हैं जो 90+ ले रहे हैं। श्रीमान से निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से, आपका सहयोग हमें हर समय मिलता रहा है। जब भी हम सहयोग मांगते हैं हर तरह आप हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। सरकारी और गैर सरकारी में जो भेदभाव किया जा रहा है कृपया यह शब्द वहां से हटा देना चाहिए। हम समाज के उसी समाज के पहलू हैं, चाहे सरकारी संस्थाएं चाहे गैर सरकारी संस्थाएं, इसमें पढ़ने वाले छात्र उसी समाज से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं। इनमें भी गरीब छात्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं जो बड़ी मुश्किल से जिनके पास फीस उपलब्ध नहीं है, ऐसे छात्र भी इनमें उपलब्ध हैं जिन्होंने संस्थाओं को निःशुल्क पढ़ाया है। ये और हमारी संस्थाएं उनको हर तरह से सहयोग करती रही हैं। और मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि हमने समय समय पर आपको अपना मांग पत्र दिया है जिसमें हमारी मांग सरकार से कोई भी सारी मांगे संवैधानिक दायरे में है और ऐसी मांगे हैं जिनमें सरकार का कोई खर्चा नहीं आता। आज हमारा पैसा बालिका शिक्षा फाउंडेशन के अंदर हमारा पैसा लगता है, केवल प्राइवेट स्कूलों का, जिनसे छात्राओं को गार्गी पुरस्कार मिलता है। गार्गी पुरस्कार राजस्थान सरकार जिसको भी दे रही है केवल प्राइवेट स्कूलों का करोड़ों रुपया है, उसके ब्याज से और गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन आज प्राइवेट स्कूल के छात्रों को न तो लैपटॉप दिए जा रहे हैं, न साइकिल दी जा रही है, न स्कूटी दी जा रही है। श्रीमान ये बेटी बैठी है, बेटियों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सरकारी है या गैर सरकारी है। ये छात्र बैठे हैं गंभीर लिखा हुआ कि सरकारी है या गैर सरकारी। तो ये वैधानिक सर इसको हम चाहेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि इन पिछले 3 सालों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकारी और गैर सरकारी में भेदभाव किया जा रहा है, कृपया इसको हटवाने का प्रयास करें। हम सदैव आपके साथ हैं, सभी अभिभावकों को, सभी साथियों को जिन्होंने कार्यक्रम संचालित किया है, सब लोग अभिभावक हमारे बंधु पधारे हैं। ये हमारा आईना है, ये हमारा दर्पण है, जो समाज को दिखा रहा है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी मेहनत के साथ, कितनी परिस्थितियों में सरकार के प्रति भी हम अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष करते रहते हैं। फिर भी हमने इतने बच्चे, टॉपर बच्चे, इतनी प्रतिभाएं जिनसे IAS निकलेंगे, IIT निकलेंगे, जिनसे वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, ये वो छात्र जो पहली पंक्ति में बैठे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये लोग समाज से और नौकरी नहीं मिलता है जब आप यहाँ पधारते हैं। हम लोग हमारी तो केवल एक ही मांग बराबर हम कहते हैं, हमारे अखबार के साथी, हमारे समाचार पत्रों के पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जब भी आप अखबार में दें, अखबार में आना चाहिए, तुलनात्मक विवरण आना चाहिए, निष्पक्षपात नहीं होना चाहिए। एक तरफ 13 छात्रों को आप पूरे जिले में नाम रोशन कर रहे हैं, 18 छात्रों का पूरा जिले से हमारे सैकड़ों छात्र, एक तहसील से केवल 13 छात्र, सैकड़ों छात्र 90+ में चल रहे हैं, उनका भी जिक्र तक नहीं आ रहा। ये समाचार पत्रों की विश्वसनीयता, अगर आप ऐसा नहीं लिखते, अगर आप एक तरफा समाचार लिखते हैं तो समाचार पत्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। मेरा निवेदन रहेगा कि आज मेरे बंधु जो भी समाचार पत्रों के साथी, उनके प्रतिभागी, उनके सदस्य उपस्थित हैं, तो कृपया हमारी बात को इस समाज तक पहुंचाएं, इस सरकार तक पहुंचाएं, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिलता रहे और हम
बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर तक ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रोत्साहित कर सकें। और सभी अतिथियों का यह पधारने पर, समय देने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेश जी। सुरेश जी ने अपने उद्बोधन में अपनी व्यथा व्यक्त की। अब मैं समय अभाव को देखते हुए परम आदरणीय दें और संस्थाओं का मार्गदर्शन करें। इसी विद्यालय के जितने भी व्यवस्थापकगण हैं, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो 3 बच्चों ने मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, उनको, उनके अभिभावकगण को विशेष तौर से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने न केवल जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि इस स्टेट में, अभी देश में जितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा उस देश को कोई बात नहीं कर सकता। ह्यूमन रिसोर्सेज के हिसाब से हिंदुस्तान है, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो या दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज हो, उनसे बहुत आगे जा रहा है। इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सही तरीके से डेवलप हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से। क्योंकि आदमी के स्वास्थ्य की अगर परिभाषित किया जाए तो मानसिक रूप से भी हो, शारीरिक रूप से भी हो और सामाजिक रूप से भी। सामाजिक रूप से अभिप्राय यह है कि आपका समाज में दूसरे लोगों के साथ में आचार व्यवहार कैसा, तीनों कंपोनेंट जब होंगे तभी वो बच्चा या वो नागरिक है वो स्वस्थ कराए। इसलिए जितने भी निजी विद्यालयों के व्यवस्थापकगण हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि न केवल आप बच्चों को शैक्षणिक दृष्टि से त्रास रहे हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी वो अच्छे नागरिक बने, इसमें आप सहयोग कर रहे हो। इसके लिए आपका जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और हनुमानगढ़ जिला तो अब बड़ा है। पहले जब गंगानगर जिला एक होता था तो जहाँ भी हम जाते थे, कहाँ के रहने वालों को गंगानगर जिले के, सभी की जबान से एक ही बात निकलती थी कि गंगानगर सोशली बैकवर्ड बट इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, आर्थिक रूप से संपन्न है लेकिन सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है, ये अपने को माना जाता है। लेकिन आज मुझे देख करके बड़ी खुशी हुई और विशेष तौर से मैं अभी डी.ओ. साहब से चर्चा कर रहा था, संख्या की दृष्टि से बच्चियों की संख्या मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब इसमें दूसरा, अभी आपके अध्यक्ष जी ने फरमाया, मेरे ख्याल से कारगिल पुरस्कार है, इंडिया प्रियदर्शनी पुरस्कार है, उसमें तो मेरे ख्याल से समानता है। लैपटॉप का आपने कहा है या वो कोई आपकी बात है तो आप मुझे बताएं, मैं मेरी तरफ से प्रयास करूँगा। आप सब लोगों के बीच में थोड़ा मैं देरी से पहुँचा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार उनके परिजन आए हुए हैं सरदार जी, वो गण साहब के साथ में एक स्नैप सर जी के अंदर चोटती है। राजस्थान में ये 3रा स्थान है। अब मैं संघ के सभी कार्यकर्ताओं जो मंच पर मौजूद है उनसे निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब का मान सम्मान करें। राजेश जी, विद्यास लेकर जी 50, अजीत जी भारद्वाज, प्रवीण जी राय, सभी जो भी विजय सिंह जी चौहान यहाँ मंच के बीच डॉक्टर साहब का मान सम्मान।
गुरदीप जी, भारतभूषण जी, मेरे को छोड़कर सभी इधर चलो जाओ। एक बार सभी मेरे पूरे मंच के बीच में पर्यावरण के प्रति बहुत प्रेम है और एक तुलसी का पौधा और शाल उठाकर आ जाओ सभी आओ। सभी नानगढ़ तहसील के प्रस्तावक जिले के दीदी आप स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारीगण, परम आदरणीय परम सम्मानीय डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हुए, सम्मान करते हुए, समय का अभाव होते हुए डॉक्टर साहब ने राजेंद्र जी चौधरी, चलो से मेरा निवेदन रहेगा कि वे इन्हें पारितोषिक देकर सम्मानित करें और दीपक जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वे इसमें सहयोग प्रदान करें। हमारे बीच में हनुमानगढ़ के एसपी साहब श्री आदिनाथ जी फांसल बच्चों को पुरस्कार वितरित करके उनका मनोबल और उत्साहवर्धन करते हुए करतल ध्वनि से स्वागत सत्कार करते रहें। तालियां आपकी बजती रहें। बड़े गर्व और सम्मान की बात है इस मंच पर आना और पुरस्कार को ग्रहण करना। तालियों से बराबर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते रहें। तूफान कितना भी हो हाथ उठाए रखना, दलदल कितना भी हो पैर जमाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुकता नहीं, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना, बर्फ के जमने तक हाथ लगाए रखना। माननीय एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए मंच पर बच्चों के लिए 2 शब्द पूरा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित अतिथिगण, इस सम्मान समारोह के लिए जिन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है वो प्रतिभाएं, उनके परिजन, प्रेस के, मीडिया के प्रतिनिधिगण, समाज के बुद्ध नागरिक, एक ऐसा कार्यक्रम जो उन प्रतिभाओं के लिए इन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए इस संघ के तहसील पदाधिकारियों को, तहसील स्तर का ये सम्मान समारोह है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। इस तरह के कार्यक्रम उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मौका मिला था, उनको सम्मानित करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उन्हें निश्चित रूप से उन्हें और प्रेरणा मिलेगी। जिस स्तर पे वो पहुंचे थे आज, उससे और आगे बढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। इस मुकाम पे पहुंचने में उनके परिजनों का भी योगदान निश्चित रूप से रहा है। उनके परिजन भी बधाई के पात्र हैं। इस तरह के कार्यक्रम का अपना महत्व है, आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि जो बच्चा इस मुकाम पे पहुंचता है उसे यदि हम सम्मानित करते हैं, उसे यदि हम उसके हैसियत को बताते हैं, तो वो निश्चित रूप से और आगे बढ़ेगा, उसी
झलक मिलेगी कि मैं इस समाज का एक ऐसा नागरिक बनूं जो कुछ न कुछ आने वाले समय में समाज देश के लिए कुछ कर सकता है। और उन्हें मैं संघ को बधाई देना चाहूँगा, उन पदाधिकारियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित रूप से ये सम्मान समारोह इन प्रतिभाओं को आगे ले जाने में अपना योगदान निभाएगा। आज जो ये बच्चे छोटे नजर आ रहे हैं, कल के बहुत बड़े देश के कर्णधार बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं और ये आकांक्षा है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एसपी साहब, आप भी आईपीएस पढ़ना चाहोगे कि नहीं? आप खड़े करो जी। भाई साहब, ओम जी, एक बार को सभी को आगे दें, जो भी यहाँ बैठे हैं पदाधिकारी, खड़े होकर सभी पदाधिकारी। एसपी साहब को सभी पदाधिकारी सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार ताली के साथ उच्च अधिकारियों को इसलिए आमंत्रित किया जाता है कि जो मैं आगे निवेदन करूंगा कि जो जहां 50 दिन अतिथि हैं, माननीय एडिशनल महोदय हमारे बीच में राजकुमार जी आचार्य इस शहर के नगर पिता बैठे, तो उन सबसे निवेदन कि जब तक आखिरी पंक्ति तक प्रत्येक बच्चे को सम्मानित नहीं किया जाए, तब तक माननीय मंच हमें समय दे। और उसके साथ साथ मैं यहाँ जो उपस्थित छात्र छात्राएं, अभिभावक, स्कूल संचालक, उन सबसे निवेदन करूंगा कि अनुशासन बनाए रखें। अभी जब भी माननीय अतिथिगण का स्पीच हो, तब आप सबकी ड्यूटी बनती है बच्चे अनुशासित रहे। यह कार्यक्रम काफी लंबा चलेगा, लगभग 1000 बच्चों को सम्मानित करना है। और हनुमानगढ़ तहसील के उन 1000 बच्चों को सबको सलाम जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है। दूसरी बात ये नहीं है कि किसी बच्चे को मोमेंटो मिल गया तो चलो भी वो विद्यालय स्थापकों के तहत भी चले, ऐसा नहीं है। जब आप ये चाहते हैं कि उम्मीद होती है ठीक है मेरा मोमेंटो मिल गया और मैं चलता हूँ, ऐसा नहीं है। आप पे अगर आप अपने लिए तारीफ चाहते हैं तो सामने वाले के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा अमरजीत जी से, भारती भूषण जी से, वो क्रमबद्ध इस कार्यक्रम। जिला संगठन मंत्री के में हमारे बीच उपस्थित महेंद्र जी शर्मा, प्रिंसिपल डाइट का माल्यार्पण का स्वागत है। लवप्रीत सिंह, बलराज सिंह, एचएन खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, उत्तम कंवर, हरि सिंह, चिल्ड्रन एजुकेशन उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, यास्मीन इशाक मोहम्मद, एचएन खालसा उच्च माध्यमिक। 85.20% जिन बच्चों ने परसेंटेज अंक प्राप्त किए हैं वो सभी बच्चे स्टेज के पास आए। इसके बाद उनका सम्मान पुरस्कार वितरण कर किया जाएगा। और वो बच्चे पीछे खड़े होते रहे जिनके नाम की घोषणा की जा रही है। हरीश गोयल, राकेश गोयल, हरविंदर सिंह, अनिल कुमार, एसडीएम खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, संजय बीपल राम, श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी हनुमानगढ़ टाउन, रणवीर। पुरस्कार वितरण की अगली कड़ी में कक्षा 10 के विद्यार्थी
बाद कलावर कक्षा 10वीं में ग्रामीण पॉइंट प्रदान करें। और वीडियो कई बार मैं फोटो खींचा वीडियो का 2 वीडियो बनाएगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। अच्छा तो बाहर जो फोटो लग रही है मैं स्क्रीनशॉट ले लेगा। अमरजीत जी विद्यार्थी हैं जिनके नामों की मैं घोषणा करने जा रहा हूं, वे मंच के पीछे आकर खड़े होने का कष्ट करें। जसमीत वीरेंद्र सिंह रतनजीव उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, मुकेश जांगीड़, शीशपाल जांगीड़, चौधरी तुलखाराम मोड़ मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय कोला, पूजा सुमेर कुमार चौधरी, भूपराम सरोज बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, राजेंद्र सिंह इंदिरा गांधी बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, यशोदा पवन स्वामी व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, शिवा जगदीश स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, पूजा भागवत रतनदीप मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़। विशेष रूप से मेरा सुरेश जी से निवेदन रहेगा कि व्यवस्था को सुचारू करें। बेटा जी से भी मेरा निवेदन कि वे मंच पर पुरस्कार वितरण की समाज आपकी तरफ देख रहा है तो आपसे भी उन्नत समाज संभव है। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपनी इस योग्यता का पूरा भरपूर उपयोग करें और समाज में एक नाम करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैडम। एक पल के लिए आप संघ के सभी आओ छियासी प्रतिशत तक है, 86.0 से 88.67, इसके बीच के सभी विद्यार्थी मंच पर आ जाएं। नाम मैं बोल दूंगा, आप सबको पता है अपनी परसेंटेज, और आप सभी आ जाएं। जिनके 88.67 इससे ऊपर है वो भी आ जाए। कोई बच्चा रह गया है तो धन्यवाद मैडम, आपका पधारने पर, बच्चों को आशीर्वाद देने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरे जोरदार तारीफ मैडम की। एक रो आगे और एक रो पीछे, जो छोटे बच्चे उनको आगे बैठा दें और जो बड़े बच्चे को बैठा दें। इन सभी की फोटो आ सके। भूपेंद्र सिंह, जितिया स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन, आंचल राजेश कुमार, राष्ट्रीय शिशु शिक्षा सदन हनुमानगढ़ टाउन, गौरव कुमार, राजेंद्र कुमार, गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन, साहिल चौधरी, कमलेश कुमार, लिटिल हार्ट माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। अब आगे मनीषा राजेश कुमार, इंदिरा गांधी बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, तालियों से स्वागत करें। और प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो उन्होंने नए मात्र मेरिट में स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छी संख्या में आई भी है, तो बच्चियों के लिए तालियां बजाते हैं। क्योंकि आज का पूरा कार्यक्रम इन होनहार बच्चों के लिए समर्पित है, इसलिए मैं बच्चों से ही 2 मिनट बात करना चाहूंगा। बच्चों,
जीवन में आपने अच्छी शुरुआत की है कि आप यहाँ पे सम्मानित हो रहे हो, तो ये आपके लिए गर्व का विषय है। लेकिन अब आपको आगे देखना है, आपको कहाँ पे जाना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र जो है वो कमजोर नहीं होता है। माता पिता कई बार अपने लिए लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि आप अपना लक्ष्य स्वयं निर्धारित करो। आपको वास्तव में कौन से क्षेत्र में रुचि है, जहां भी आप जाना चाहते हो 100% देना है आपको अपना, 100%। वहां कोई कभी जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हो, आप अब्रॉड जाना चाहते हो, आप हिंदुस्तान में काम करना चाहते हो, आप जहां भी जाना चाहते हो, जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, अपनी पूरी रुचि जहां हो आपकी वो विषय चुने आप। कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि माता पिता पहले से तय कर लेते हैं कि हमें इसको डॉक्टर बनाना है, हमें इसको इंजीनियर बनाना है, हमें इसको RS बनाना है, IAS बनाना है, जो भी बनाना है। आप अपनी रुचि अपने माता पिता के साथ शेयर करें कि आप क्या बनना चाहते हो वास्तव में। उसके बाद में जब ये तय हो जाए, आपके लक्ष्य तय हो जाए आपके माइंड में, तो उसके बाद में आप उसके अनुसार अपनी योजना बनाओगे। प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी चीज के लिए। देखो आज आपने ये मुकाम हासिल किया है तो कोई ना कोई आपने प्लानिंग बनाई होगी अपनी कि मुझे इस तरह से पढ़ना है, मुझे रोज 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, इस विषय को इतना वेटेज देना है, इसमें इतना करना है, तब आप आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। अब आप बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लो अपना कि आप जीवन में कैरियर कहाँ बनाना चाहते हो। इसके साथ में कुछ दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपने देश से संबंधित है। अपने कल्चर का हमेशा आप ध्यान रखो कि अपनी संस्कृति क्या है, अपने मूल्य क्या है। आप वेस्टर्न कल्चर में और यहाँ फर्क देखोगे तो वहाँ वेस्टर्न कल्चर में माता पिता का कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन अपने यहाँ पे अपन उठते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, अपने घर पे आए हुए मेहमान होते हैं उनका अपन अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके प्रति सम्मान करते हैं। तो अपने मूल्यों का भी थोड़ा ध्यान रखो साथ में। विद्यार्थियों में अगर विनय का गुण है, अंदर आप में विनम्रता है, तो आप निश्चित रूप से बहुत बहुत आगे जाओगे। और जब आपके अंदर महत्वाकांक्षा हो तो आप बड़े लोगों को देखो। जैसे आप मंच पे भी देखा आपने कि निर्मला जी बिश्नोई बैठी थी, तो राजस्थान में इन्होंने RS परीक्षा में कोई बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया होगा, तब आज वो आपके सामने बैठे हैं यहाँ पे। और जब आप कभी अवसाद में हो, कभी डिप्रेशन हो, मुझे घर में ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे ये सुविधाएं नहीं है, मुझे वो सुविधाएं नहीं, तो पीछे देखो। आप देखोगे कि आपके इस शहर के अंदर ही कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, वो अपने 2 टाइम की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो कि आप उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हो, और उनके लिए आप आने वाले टाइम में क्या कर सकते हो, ये भी आपके माइंड में रखना जरूरी है। जीवन में जो भी मुकाम हासिल करो, उसके बाद में आपको देश के प्रति भी सेवा की भावना होनी चाहिए कि अपने देश के अंदर जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो पीछे रह गए, उनको अपन कैसे आगे बढ़ाएं। ये आपका सेवा होगी देश के प्रति। तो मूल्य हो गए, आपका चरित्र हो गया, आपकी सेवा हो गई, और फिर लास्ट में आता है आपके अंदर संभावनाएं। प्लेटो एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था, वो हमेशा एक बात कहता था कि व्यक्ति में अनंत संभावनाएं हैं, हर व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं। आप जो चाहे वो बन सकते हो। ये निर्धारित किससे होगा? आपके अपने विचारों से, आपके अपने लक्ष्य से, और लक्ष्य के प्रति समर्पण से। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं तो पढ़ना कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, कोई महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि आप कितनी लगन से, कितनी इच्छा शक्ति से पढ़ रहे हो। घर वालों को दिखाने के लिए कोई 10 घंटे पढ़ ले, उसका कोई महत्व नहीं है। आपने देखा होगा कि जो IIT टॉपर होते हैं, IIMs के टॉपर होते हैं, वो हमेशा योजनाबद्ध तरीके से 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं, और उससे वो इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? लगन और इच्छा शक्ति आपकी। और इससे भी बढ़कर होता है जुनून। आपके अंदर अगर जुनून है कुछ करने का, तो आप वो लक्ष्य 100% हासिल करोगे, और पहले प्रयास भी हासिल करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सबसे मेरा ये मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं आपको कि आप अभी जिस मुकाम पे हो, यहाँ आए हो, आप सम्मानित हुए हो, और उसके बाद में अब आप अपने आगे की योजना बनाकर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरे जुनून से आपको आगे बढ़ना है।
और जब आप वो लक्ष्य हासिल कर लो उसके बाद में आपको अपनी देश सेवा का जज्बा अंदर रखते हुए उन लोगों को भी आगे बढ़ाना है जो बहुत पीछे हैं, जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास कोई आर्थिक स्रोत नहीं है पढ़ने का। अंत में मैं आप संस्था के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करके बच्चों को मोटिवेट किया और मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राहगीर महापुरुष को कहने लगा, मुझे ये तो नहीं पता है जाना कहाँ है, लेकिन ये बताओ कि रास्ता कहाँ जा रहा है। उसने फिर दोबारा रिपीट किया कि आप केवल ये बताओ कि ये रास्ता जा कहाँ रहा है। तो आप सरप्राइज करेंगे कि महापुरुष ने इसने क्या जवाब दिया कि ये रास्ता कहाँ जाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपको यही नहीं पता आपको जाना कहाँ है, तो ये रास्ता कहीं भी जा रहा हो आप वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे रास्ता जाएगा। तो इसलिए लक्ष्य का निर्धारण बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद में आपकी योजना रक्षित मदनलाल आर्य माध्यमिक शिक्षण संस्थान रणजीतपुरा, यासिका भल्ला, चंद्र प्रकाश भल्ला दयानंद पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, कोमल सैनी श्री मुरारीलाल, फिरदौस बानो श्री रियासत अली, मनीषा कुमारी श्री महावीर प्रसाद, व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, हर्षिता संजीव कुमार, मालवा पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, शिखा वर्मा, हरिराम गौतम बुद्ध माध्यमिक शिक्षा सदन हनुमानगढ़ जंक्शन। ये सभी बच्चे पहुंचे मंच पर। इसके बाद कला वर्ग के विद्यार्थी तैयार रहें। अक्स की दौलत से भी आगे आलियों से तो महफिल में भी जरूर आ जाता है। जबरदस्त तालियों के साथ इन विद्यार्थियों का स्वागत करें जिन्होंने बोर्ड कक्षाओं में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इनके अभिभावकों को, इनके गुरुजनों को और इन विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। अब ध्यान दें, 89.0 से नीचे 81.80%, 81.80% से जिनके ऊपर नंबर है वो सभी विद्यार्थी मंच पर आ जाए। उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावरपुरा 81.80। निवेदन करूंगा बदराम जी से, अशोक जी गाबा जी से, तरुण विजय जी से, कर्ण से और डीओ साहब उपस्थित, महादेव जी बालदेव साहब, बालकृष्ण जी बलियान, आप सबसे निवेदन कि आप साइड हो जाओ, पीछे आने के बच्चे। जेपी जी दूरवाल भी दिखाई दे रहे हैं। सभी सदस्यों से अरे ये बात में पहले तो जोरदार ताली, एक बार अरे ताली के लिए करना पड़ता है। कोई चीज में कैसे रखते पता है आप लोग ताली करते कुछ नहीं करती आती है आप तक जोरदार हो जाए तो लगे जाए साथी कमाई कर रहे हैं। धन्यवाद अतिथि का। अब सिंह पुलकित एंजल मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, पुष्पप्रीत कौर तेजपाल सिंह पुलकित एंजल मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, अनीता प्रीतम सिंह गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालय शिक्षा सदन सुरेश हनुमानगढ़ जंक्शन, प्रिया तिवारी श्री हीरामणि चिल्ड्रन एजुकेशन हनुमानगढ़ जंक्शन, वंशिता मंचा सिंह। सभी अतिथिगणों से मेरा निवेदन है कि कृपया इन बच्चों को पुरस्कार प्रदान कर इनका उत्साह बढ़ाएं।
मंचासीन सभी अतिथिगण देगा जोरदार तालियां सबके लिए। ये तो बननी चाहिए ना। मंच पर आसीन सभी श्री तरुण विजय जी राजा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर हनुमानगढ़ टाउन, स्वामी विवेकानंद मंदिर हनुमानगढ़ टाउन के बारे में मैं बताने चाहूंगा। इनके 70 प्लस विद्यार्थी जो हैं वो टॉपर रहे हैं, 70 प्लस। तालियां स्वामी विवेकानंद स्कूल के लिए। आज का श्री कृष्ण गोदारा एवरग्रीन चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन, चेतना राजकुमार देवी हल्दी मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, परवेज खान, अनवर खान, श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, हिमांशु पांडे, संतोष कुमार, सर्वोदय बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय, विक्रम गिरधारी, शहीद भगत सिंह मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय चोहिलावाली, सीता गुरवेल, स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन, सोनू चौहान, श्री शिवपत सिंह, महर्षि पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय डबलीवास बीमा हनुमानगढ़, दीक्षा जैन, श्री जगदीश जैन, स्वामी विवेकानंद मॉडल सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन, अशोक जी गाबा। सबसे ऊपर वाले सभी बच्चे मंच पर आए बारी बारी से, सभी एक साथ लगा बारी बारी से चले। नाम मैं बोलता रहूंगा, आप चलते रहिए। आपका ग्रुप वाइज बैठाते रहिए। कार्य निकिता स्वामी, श्री दीपचंद, त्रिवेणी मेमोरियल उच्च माध्यमिक विद्यालय जोरावरपुरा 79 से फोटो सेशन कराएं। जो बच्चे ज्यादा उनको पीछे खड़ा करते हैं वो अगले ग्रुप में आ जाएंगे। कार्यक्रम की समय को देखते हुए मैं बच्चों के नाम लगातार बोले जा रहा हूं, लेकिन आप 25 से ज्यादा जितने भी संभव हो सके उससे ज्यादा बच्चों को ना बैठाएं, सबकी फोटो आए, इस बात का जरूर ध्यान दें। कुमार गुरमीत अंजस मॉडल उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन, सतवीर सिंह गुरमीत सिंह सरस्वती विद्या मंदिर सहजीपुरा, आयुषी नरेश ग्रोवर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर हनुमानगढ़ टाउन, अनुप्रिया खत्री, अनिल कुमार तेजी पब्लिक सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ टाउन, ओम प्रकाश चौधरी, अर्जुन चौधरी, विरासत अपने बच्चों को लेकर उसके पास उपस्थित हो। यह कार्यक्रम केवल छात्र छात्राओं को ही समर्पित है। आज का दिन आपके लिए, आपके अभिभावक, आपके विद्यालय के व्यवस्थापक और हम सभी कार्यकर्ता, माननीय अधिकारीगण आपके उत्साहवर्धन के लिए मौजूद हैं। और जब आपका सम्मान विधिवत होगा तभी वो सुंदर बनता है। इसलिए कार्यक्रम के दौरान किसी भी तरह का शोरगुल नहीं करें और जो बाकी बच्चे हैं उनका सम्मान होने तक विधिवत उनके लिए तालियां बजाएं और उनका उत्साहवर्धन करें। आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजमान और इनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। नया प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है और जल्दबाजी में किया गया प्रोग्राम, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि अच्छी शुरुआत है इस जिले में। और जो बच्चे बातें करें वो कृपया ध्यान दें। अंकों की महत्ता के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, उन्होंने एकाग्रता तो दिखाई है, वही एकाग्रता आप कार्यक्रम में भी दिखाएं। आपसी बातें करके
अगर आप यूं कप मारते रहोगे तो आगे सम्मानित होने में दिक्कत आएगी। जो कहीं भी बैठे हो, कोई भी कार्यक्रम चलता हो, तो कार्यक्रम में हमेशा आप अपना ध्यान रखें। और यही सफलता का मूल मंत्र है कि आप एक कार्यक्रम में कहीं भी हैं या पढ़ाई में लगे हुए हैं तो एकाग्र होकर लगे, और एकाग्रता से किया गया कार्य ही सफल होता है। और अब आपके सामने जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं, आप देखिए हमारे यहाँ मोहनलाल जी पीयू साहब बैठे हैं। मेहनत करने वालों का नाम होता है, आलस्यों का नाम नहीं होता। आलस्य त्यागने छात्र जीवन के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो आलस्य रहित होता है। जिसमें आलस्य हो जाता है वहाँ कुछ भी सफलता नहीं मिलती। तो आलस्य रहित प्रोग्राम तब होगा जब आप तालियों की गुणगान के साथ इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाइए, तालियों से बहुत फायदा है। एक्यूप्रेशर पद्धति के द्वारा यूँ रक्त संचार भी होता है। अरे एक बात और कह दूँ, रीस ना मानियो, बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। जो यही प्रोग्राम में ताली नहीं बजाते हो तो आग जन्म में बजानी पड़ती। कौन बजाएगा ध्यान नहीं वास्ते ताली में कंजूसी करेगा बिना आग जन्म। जो 75% से ऊपर सभी विद्यार्थी जिनको कोई भी विद्यार्थी पुरस्कार से वंचित ना रहे। 12वीं कला वर्ग में जिन्होंने 75% या उससे अप नंबर प्राप्त किए वो सभी मंच पर आ जाए। सभी कोई भी जिनके अभिभावकगण आए हुए हैं साथ आप सभी ध्यान दें। 12वीं कला वर्ग का पुरस्कार वितरण समारोह पूर्ण हो चुका है। अब 12वीं विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग और 10वीं और 8वीं विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। 80% से ऊपर जो भी विद्यार्थी विज्ञान वर्ग में हैं वो सभी मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। सम्मानित मंच से मेरा निवेदन कि वो उन्हें पुरस्कार देकर उनका प्रोत्साहन व आशीर्वाद अपना प्रदान करें। स्कूल, टाइम्स पब्लिक स्कूल, विरासत स्कूल के बच्चे जो हैं वो अब आप मंच के पास मुस्कान मत गवाना। इसलिए चाहे सुख और विरासत स्कूल के सभी विद्यार्थी मंच पर उपस्थित हो। इसके पश्चात हेलो जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उनके उत्साहवर्धन के लिए 2 पंक्तियां। लहरों से घर का नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वयंसेवी शिक्षण संस्था संघ के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन की कृपया मंच पानी बाहर जो से मेरा निवेदन रहेगा कि वे जल्द से जल्द बाहर का काम खत्म करके अंदर हॉल में बैठने का कष्ट करें, जिससे आगे के प्रतिभा सम्मान समारोह की जो कार्यवाही है उसे अंतिम रूप दिया जा सके। मैं स्कूलों के नाम बोलता हूं तो अपने अपने बच्चों को लेकर मंच पर उपस्थित एडीओ साहब हमारे बीच उपस्थित बच्चों को पुरस्कार वितरित करते हुए और अपना आशीर्वाद देते हुए बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत। नेहा डॉक्टर ब्रजमोहन ओके
जो बच्चियां नहीं आई हैं उनके गार्जियंस हमारे जिला शिक्षा अधिकारी आदरणीय मोहनलाल जी स्वामी साहब, एडीओ आदरणीय रणजीत सिंह जी, हमारे शिक्षण संस्था संघ के तहसील अध्यक्ष आदरणीय विजय चौहान साहब, लगभग 1200 बच्चे सम्मानित हुए और जिन बच्चों ने अक्षय प्राप्त कि वो बच्चे इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। अब इस आयोजनकर्ताओं को जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया, और मैं तो चर्चा चल रही थी हनुमानगढ़ जिले में पहला कार्यक्रम है, मैं कहता हूँ हनुमानगढ़ जिले में नहीं, राजस्थान में पहला कार्यक्रम हुआ है हनुमानगढ़ जिले का। ये बहुत बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। अब आपने देखा तहसील स्तरों पे हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। जो हमारे बच्चे अच्छे प्राप्त किए हैं वो तहसील स्तर पर भी सम्मानित होंगे। पर दुख एक बात का है, मोहनलाल जी नीले साहब, मोहनलाल जी नीले साहब, आप और हम दोनों इस संस्था के, इस स्वयंसेवी संस्था के सदस्य हैं, इसलिए लोगों ने अपना विशेष ध्यान दिया, प्रेम दिया। सब जो है जितने भी वो अतिथि थे वो सारे चले गए। आपको और हमको सबसे लास्ट में मैंने बुलाने का जो प्रेम ध्यान दिया है, ये अंदर की भावना दिखाई दे रही है। ये लोग अपने से बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार रखते हैं। तो ये जो कार्यक्रम आपने किया बहुत ही आप सराहनीय है। जितने भी हमारे शिक्षण संस्थाओं संघ के पूरी तहसील के व्यवस्था पर आए हैं उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ। पर दुख एक बात का है कि हम जो है सरकार की मदद करते हैं, हम सरकार के सहयोगी हैं। 1.5 लाख बच्चे हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर प्राइवेट शिक्षण संस्था में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर ये काम सरकार करती तो कितना पैसा लगता, और हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, सरकार की मदद कर रहे हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। फिर भी सरकार हमारे प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के साथ भेदभाव का काम करती है। जो भी सरकारी योजना आती है वो सारी की सारी योजना सरकारी विद्यालयों के अंदर मिलती है, उन बच्चों को मिलती है। और निजी शिक्षण संस्थाओं के अंदर जो बच्चे छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं उनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ये बच्चे नहीं है? क्या ये मेहनत नहीं कर रहे? क्या सरकार द्वारा सिलेबस जो जारी किया वो ये नहीं कर रहे? क्या सरकार की सारी सत्तें कोई नहीं कर रहे? फिर इनके साथ इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे वो छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए और योजना हो, साइकिल वितरण करने की योजना हो, गांधी पुरस्कार की योजना हो, ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ केवल सरकारी स्कूलों में मिलता है, हमारे निजी शिक्षण संस्थाओं को नहीं मिलता। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि इस तरह का भेदभाव हमारे साथ नहीं करना चाहिए। और जो सरकार, चाहे वो कोई भी पार्टी की सरकार हो, जो सरकार इस हमारे प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के साथ जो है अन्याय किया, भेदभाव किया है, वो सरकार निष्ठापूर्ण हो गई है। आगे भी उदाहरण है और आगे उदाहरण चलेगा। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारे विद्यालय के अंदर जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, उन बच्चों को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। आज जिन बच्चों को मान सम्मान हमने दिया, इस मंच के माध्यम से दिया, वो बच्चे बहुत खुश हुए, उनके अभिभावक भी खुश है। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि आप लोग तो आप और हमेशा बैठे बात के लोग चलेंगे। जिन बच्चे आपको सम्मानित हुए बच्चे, उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद भरत राम जी। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा हो
ये एक अच्छी सफलता शुरू हुई है हमारे विद्यालयों के अंदर। जो परीक्षा परिणाम है हम और आज पूरे स्टेट के अंदर तीसरे नंबर पर है। आपको बताऊं कि हमारे 11वीं 12वीं के अंदर तीनों ही जो फैकल्टी है उसमें 62% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है। मतलब पहले हमारे क्या है कि सरकारियों में कमी रहती थी, तो अब मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा परीक्षा देने वाले इस जिले के अंदर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वो 70% से ज़्यादा है। इससे ज़्यादा 90% ही होता है। और मेरिट अपनी बार निकाली गई तो कम से कम हमारी 7 मेरिट हमारे जिले की होती है। तो ये परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इन्होंने अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। ये सारे स्टेट का पहला ही प्रोग्राम है, हर ब्लॉक पर होगा, तो इससे बच्चे हम बड़े मोटिवेट होंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। बच्चों से एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। जैसे आपको कहते हैं कि मुझे 90% अंक प्राप्त करने हैं, तो इसके लिए आपको एक योजना बना करके और जिस कमरे में सोते हैं वहाँ एक लगा दो कि मुझे 90% अंक प्राप्त करने हैं, तो दुनिया की कोई ताकत है वो आपको नहीं हो सकती। आपको डॉक्टर बनना है, आप सुबह उठते ही आपके कमरे के बाहर जैसे उठोगे तो आपका ध्यान उस पर जाएगा कि आपके टारगेट पर सफलता आपके कदम चुनेगी। बात मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आप सभी का और हमारे मेहमानों का अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई विशिष्ट अतिथि नहीं हूँ, मैं तो ये सामने जो आयोजक है आयोजकों में से हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ उन्हें आपका धन्यवाद। धन्यवाद साहब। बीच में राजाराम जी क्लास का हिसाब कटप्पा तो पीछे रह गया। ये ऐतिहासिक फोटो पूरे हनुमानगढ़ जिले की बनने जा रही है, इसलिए सभी मुस्कुराओ। इंद्र देवता खुद आशीर्वाद देने आए आपको। धन्यवाद धन्यवाद। सभी 75 से ऊपर जो भी रह गए हैं सभी आओ इधर, इधर आओ बेटा, इधर इस तरफ से आ जाओ बेटा। और ओ भैया मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी, जुनेजा, सुरेश जी, अतिथियों के सम्मान की उचित व्यवस्था करवाएं। धन्यवाद। छोड़ दो एक बार, आप चले उधर चले। चलो राजाराम जी, सावराम जी छोड़ दो। एक बार जितने भी अतिथि बनाए उनका स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। उधर हो जाओ, साथ में बीचों